60 साल की उम्र है और 4 काम करते हैं और कोई एक काम करता था। ए बेटा तुम गोड़ दबा दे हो, ए बेटा तुम ऐसे ना तू दुकान पर चल जो हो। हमने कहा नहीं किसी को मेरा सहयोग करो, क्या कि जज्बात का, विचार का, व्यवहार का, स्वभाव का, संस्कार का, व्यक्तित्व का, चरित्र का, सूझ का, बूझ का, बुद्धि का, विवेक का, मेहनत का, पुरुषार्थ का, ईमानदारी का, वफादारी का, विनय बिहारी का आग लगाता है। महात्मा बुद्ध का, महावीर का, कृष्ण का, क्राइस्ट का, मीराबाई का, संत रविदास का, कबीरदास का, गुरु नानक देव भगवान का। ऐसे लोगों को कैसे निर्माण होता है वह विनय बिहारी सबको बताता है। अब तो है इनसे हर खुशी अपनी, अब तो है लालू प्रसाद यादव जी से हर खुशी अपनी। लालू प्रसाद यादव जी पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है लालू प्रसाद यादव जी से हर खुशी अपनी। मांगी थी जो दुआएं वो कबूल हो गई है, मांगी थी दुआएं हमने वह कबूल हो गई है। मेरे जिंदगी के सारे कांटे बदल कर फूल हो गई है। नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे और बिहार 24 नाउ। अभी मैं आरजेडी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। राजधानी पटना का प्रदेश आरजेडी का प्रदेश कार्यालय है हमारे पास। साथ ये विनय बिहारी जी मौजूद हैं। आप ना हमेशा वीडियो इनका देखते होंगे, कविता के धुन में ये अपनी बातें को कहते हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि आज ये आए हैं और किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जी, आप यहाँ आरजेडी कार्यालय के बाहर मौजूद है और लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं? बस यही कहेंगे लालू प्रसाद यादव जी कृपा के कारण हम पूरे दुनिया के दिल में रहेंगे। हम यही कहेंगे, मांगी थी जो दुआएं वो कबूल हो गई है, मांगी थी दुआएं हमने वह कबूल हो गई है। मेरे जिंदगी के सारे कांटे बदल कर फूल हो गई है। हम सोचा करते थे ये कि जिंदगी मुफ्त में गए, हम सोचा करते थे ये कि जीवन मुफ्त में गए, पर इतना बढ़िया बेहतर सुविधा तक माननीय लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप हमको ही मिले। कीमत हमारी प्यार की वसूल हो गई, मांगी थी जो दुआएं वो कबूल हो गई है। अब की बहार में दिल मेरा खिल गए, अब की बहार में दिल मेरा खिल गए। जिसकी थी आरजू तेजस्वी यादव, लालू यादव और तेज प्रताप यादव, वो हमको है मिले। जन्नत अब मेरे लिए फजूल हो गई, स्वर्ग भी अब मेरे लिए फजूल हो गई। मांगी थी जो दुआएं वो कबूल हो गई। क्योंकि एक गुरु अगर पुख्ता, एक शिष्य अगर पुख्ता जब मिल जाता है तो क्रांति घट जाता है। ये लालू प्रसाद यादव द्रोणाचार्य, ये विनय बिहारी के बाद जब विनय मिला है तो लालू प्रसाद यादव जी को भी किसी ने जगाया था और लालू प्रसाद यादव जी हमको जगाए हैं। और हम गांव गली गली चौक चौराहे जाते हैं और सबको जगाते हैं। मैं 20% ही काम करता हूं अपने पेट भरने और भराने के लिए। जमाना जानता है मेरे बारे में, मैं 20% ही काम करता हूं अपने पेट भरने और भराने के लिए, पर 80% गांव गली गली चौक चौराहे जाता हूं, नुक्कड़ सभा लगाता हूं माननीय लालू प्रसाद यादव के विचारों को दिल तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जब एक गरीब चपरासी के भाई 15 साल तक राज सूझ बूझ बुद्धि विवेक मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी वफादारी के वजह से ला सकते हैं और पूरे दुनिया में लालू में दुनिया को बना सकते हैं, और आज भी लालू प्रसाद यादव जी के पास आने के लिए सत्ता तड़पड़ाते रहती है, लोंघड़ाते रहती है। लोंघड़ा ही के ना गया, ये सत्ता लोंघड़ा क्या गया? सत्ता को प्यास था, सत्ता को प्यास था कि हम तेजस्वी प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल में जाएंगे। बताते हैं, जिगर बनाइए अपना कि पूरे हो सारे सपना। जब एक विचार बड़ा बन जाएगा तो परमात्मा के पास जाएगा और वहां से चल के आएगा और दुनिया की सारी वैभव चल के मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को संभल और सुधर के चलेगा तो कोई भी सुख साधन, हर व्यक्ति के अंदर इतना पावर क्षमता है कि कुछ सुविधा मांगने की जरूरत नहीं है, मिल जाता है। और भैया वो मिल जाता है और समझ में आता है कि जागने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। आज के परिवेश में धनवानों की जरूरत नहीं है। आज जो है चरित्रवान, गुणवान, समझदार इंसान, विचारवान, व्यवहारवान, स्वभाववान, संस्कारवान, व्यक्तित्ववान, चरित्रवान, सूझबूझ बुद्धि विवेक मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी वफादारी वाले विनय बिहारी और लालू प्रसाद यादव से शख्सियत की जरूरत है। तब पहले सोने की चिड़िया थी हिंदुस्तान, मेरी ख्वाहिश है कि मैं हीरे की चिड़िया
बनाऊंगा शब्दों से, विचारों से लोगों को जगा जगा के। अच्छा, एक बात बोलिए, बिहार आरजेडी की सरकार आ गई है, महागठबंधन की सरकार आ गई है, क्या लगता है बिहार का विकास हो पाएगा? पहले भी विकास किए थे, अब भी विकास कर रहे हैं, आगे भी विकास करेंगे जब तक सांस में सांस रहेंगे। बात समझिए, किसी को जगा देना विकास था, किसी को समझा देना जो विकास था। चप्पल पहन के चलने नहीं दिया था, चप्पल पहनना सिखाया। और लालू प्रसाद यादव को तो गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। ये हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी हम हैं, पता कर लीजिएगा, सबसे गरीब आदमी हम हैं। पर लालू प्रसाद यादव जी के कारण इन बाजियों में काफी दम है। अक्सर आपको आरजेडी कार्यालय के बाहर देखा जाता है और आप पेड़ा खिलाते हैं सबको और ब्रेड खिलाते हैं, और सबसे कम दामों में सुना जाता है कि 50% में आप देते हैं, हाफ दाम में देते हैं। 100 कमाल 3, तो ये कहाँ से आप करते हैं? 100 कमाल 50 और 80 कमाल 60 हम देते हैं। क्यों? तो ये कहाँ से पूरा करते हैं? बताना चाहते हैं, अगर आप चाहेंगे कुछ कर गुजरने की हसद है तो हसद पूरा ऊपर वाला कर देगा। दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर है तो है मेहनत। 2 घंटा काम लोग करते हैं और आराम करते हैं। देह चोर हैं, मुंह जोर हैं, बिना मतलब बतियाएंगे, होटल में गपास्टिक लगाएंगे, खैनी खाएंगे, पान की दुकान पर रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। हमने पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ताड़ी छूता ही नहीं, कोई आदत नहीं है। जो होटल में गवाएंगे नहीं गवाएंगे, खैनी की दुकान पर जब करते हैं, गुमड़ी पर जब करते हैं, पान खैबर करते हैं, वो सारा जो समय बचता है, पॉकेट खर्च जो होता है, उसको बचा करके 21 घंटा काम करते हैं, जी तोड़ और कमर तोड़ काम करते हैं। पैसा जितना हमको जरूरत है उससे ज़्यादा कमाते हैं। अब ज़्यादा हो जाते हैं तब मियाँ कुल बुलाते हैं, क्या करे भाई, तो सस्ता बेच दो। अच्छा, बात समझिए, जो आदमी खुद को जानेगा वो खुदा को जानेगा, और खुदा को जानेगा तो खुदा भी जानेगा उसको, और खुदा खुश होकर देगा उसको बड़े बड़े घर, और घर को देगा सोने चांदी से भर। सोना चांदी अगर भरवाना चाहते हैं तो खुद को जानिए। परमात्मा भी उसी से खुश होता है जो खुद को कहता है कि मैं करूंगा मेहनत। हाँ, सबसे गरीब आदमी हम हैं और सबसे परिश्रमी आदमी हम हैं। 4 काम करते हैं, सुबह में सेल्समैनी, दोपहर में राजनीतिक सेवा, और उसके बाद दुकानदारी, उसके बाद ट्यूशन। हाँ, 60 साल की उम्र है, ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाँ जी, 60 साल की उम्र है और 4 काम करते हैं। और कोई एक काम करता था, ए बेटा तुम गोड़ दबा दे हो, ए बेटा तुम ऐसे ना तू दुकान पर चल जो हो। हमने कहा नहीं किसी को मेरा सहयोग करो, क्या कि परमात्मा के पास मेरा जिगर है, और परमात्मा हमको ताकत जो है ना होलसेल में रोज कोच के देते हैं। तुम थके उगेंगे, हम थका देंगे उनको जो कहते हैं कि 15 लाख देंगे और नहीं दिए 15 लाख दिलवाएंगे। क्या लगता है 15 लाख रोजगार मिल अरे जाएगा? हम दिलवा देंगे 15 लाख। आप कैसे दिलवाइएगा? अरे दिलवाएंगे, रोजगार बहुत है। लोग देना नहीं चाहते थे, अब दिया जाएगा, और 10 लाख नौकरियों मिलेगा, 10 लाख कारोबारों मिलेगा। क्योंकि देने वाले देवता होते हैं, लेने वाले देवता होते हैं। देने वाले कौन है? लालू यादव मुनि रजक को दिया, श्याम रजक को दिया, फुलबतिया देव को दिया, श्री चंद्र राम को दिया, और विनय बिहारी को जज्बात दिया। देने के लिए लालू प्रसाद यादव सरकार यही लेकर के आया है। 10 लाख नौकरी का 20 लाख मिलेगा। देने वाले देवता होते हैं, लेने वाले देवता होते हैं। वो तो कहे कि हम 15 लाख देंगे हर खाता में, नहीं दिए, वो लेवता थे। और लालू यादव देवला का देवता है, देने वाला देगा। बात समझिए, जिगर में। अच्छा, आपसे एक सवाल है, जितने भी आरजेडी के रैली होते हैं और प्रदर्शन होते हैं, हाँ। कोई दिखे न दिखे सबसे आगे आप जरूर दिखते हैं, और हर बार अलग अलग तरीके से दिखते हैं। कभी सिलेंडर लिए हुए, तो कभी बर्तन लिए हुए, तो कभी झंडा पूरा अपना साइकिल ही सजाए हुए। मेरा सिद्धांत क्या है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। सबसे प्रिय परमात्मा से ही प्रिय गुरु होता है। लालू प्रसाद यादव जी हमारे गुरु हैं, जगाए हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जी हमको नहीं जगाए होते, अगर लालू प्रसाद यादव जी एहसास नहीं कराए होते, तो यकीन मानिए आप क्या, मीडिया क्या, या लालू प्रसाद के पूरे हिंदुस्तान का जबरा फैन से जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक और भयंकर जबरा फैन से हम ही जाने जाते हैं, तो ये नहीं होता। जुबान दिए हैं, बोलते बोलते सुनते सुनते सुनने वाला थक जाता है, पर विनय बिहारी बोलना नहीं रुकता है। क्योंकि हमको पता है बोलने वाले के लिए, कहने वाले के, सुनाने वालों के लिए खजाना है, चाबी तो सुनने वालों के पास नहीं। आप सुनते तो सुनाते हैं, लालू जी हमसे बतियाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं। उनसे बात होती है आपकी? हो, बार होता है, अक्सर हाँ होता है। फोन पे होता है या पर्सनल? अरे पर्सनल बात करते हैं, अभी भी हो सकता है बात करेंगे, निकलेंगे तो क्या बात करते हैं। वो जानते हैं कि मेरा आग फैलाने वाला विनय बिहारी है। गरीब जरूर है, जज्बाती है, जुनूनी है और जिद्दी है।
जज्बाती है, जुनूनी है और जिद्दी है। और विनय बिहारी सब जगह जाता है और सब जगह आग लगाता है, और नहीं तो पैदल ही चल जाता है। जज्बात का, विचार का, व्यवहार का, स्वभाव का, संस्कार का, व्यक्तित्व का, चरित्र का, सूझ का, बूझ का, बुद्धि का, विवेक का, विवेक का, मेहनत का, पुरुषार्थ का, ईमानदारी का, वफादारी का, विनय बिहारी का आग लगाता है। आग लगाता है महात्मा बुद्ध का, महावीर का, कृष्ण का, क्राइस्ट का, मीराबाई का, संत रविदास का, कबीरदास का, गुरु नानक देव भगवान का। ऐसे लोगों को कैसे निर्माण होता है वह विनय बिहारी सबको बताता है। औकात की नहीं है, जज्बात की थी। जज्बात नहीं था महात्मा गांधी को, उनको किसी ने फेंक दिया, ट्रेन से फेंक दिया, उन्होंने अंग्रेज के देश से फेंक दिया, अंग्रेज को देश से फेंक दिया। जज्बात है, और हम जज्बात मेरे अंदर है लालू जी के कारण, और हम जज्बात देंगे, हम जज्बात फैलाएंगे लालू प्रसाद यादव के नाम से। हम तो कहते हैं अब तो है इनसे हर खुशी अपनी, अब तो है लालू प्रसाद यादव जी से हर खुशी अपनी। लालू प्रसाद यादव जी पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है लालू प्रसाद यादव जी से हर खुशी अपनी। कोई कुछ कहे उसका गम नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने जीना सिखाया है, मुस्कान बताया है और एहसास कराया है। तो अब क्या कहना चाहते हैं कि आप आगे आपका ये जो ऐसी सिलसिला है, कविता का सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक सांस बचेगी। और भगवान से मैं बोला कि भगवान हमको 200 साल तक और जिंदा रखिए, ताकि अमन शांति लाएंगे, धरती पर स्वर्ग उतार कर लाएंगे। भागीरथ ने कहा था कि धरती पर गंगा लाएंगे, विश्वास नहीं किया था, नो डाउट लाए। हमने भी तय किया है कि विचारों से, व्यवहारों से, स्वभावों से, संस्कारों से और कविता सुना के धरती पर स्वर्ग लाएंगे। हल्के में नहीं, स्वर्ग लाएंगे। तो स्वर्ग लाएंगे, 200 साल तक जिएंगे और सबको ये हथियारों में जंग लगाएंगे, हथियारों में जंग लगाएंगे। मेरा यह विचार है। इस देश में जितने भी लोग रहने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मेरे दिल में बसने वाले परिवार हैं। सबको एकता की माला पहनाएंगे, तभी तो धरती को स्वर्ग करके लाएंगे। और हर किसी को बाघ हो बकरी एक घर पर पानी पीना सिखाएंगे। खामोश में करता नहीं हो जाता हूँ, कोई खामोश में करता नहीं हो जाता हूँ, और कोई कस के डांट देता है तो घर जाकर सो जाता हूँ। अरे बात नहीं बढ़ाएंगे, पर सबको जीना सिखाएंगे, एहसास कराएंगे कि मेरे बंधुओं, जीना सीखना है तो लालू प्रसाद यादव से सीखिए। क्योंकि कितने तूफानें आती हैं, फिर भी लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर उदासी नहीं ठहर पाती है। बस वही सब बात है भाई, वही सब बात है भाई साहब। कुछ कह रहे हैं आपको? बस यही सब बात है, और क्या जज्बात है। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद का वासी हैं, पर दुनिया में सबके दिल में निवासी हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देखा होगा आपने, जबरा फैन देखा होगा, तो ऐसे जबरा फैन कहीं कहीं मिलते हैं। अपने कविता से सबको मोहते हैं, और लालू प्रसाद यादव से इनकी डायरेक्ट बात होती है, मिलते भी हैं और बातें भी करते हैं। क्योंकि ये आरजेडी के लिए काफ़ी सालों से अपने कविता के जरिए इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और अभी भी आरजेडी कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहाँ पर ये कविता के जरिए लोगों को बता रहे हैं कि आरजेडी और राष्ट्रीय जनता दल जो है क्या कुछ कर रही है लोगों के लिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ फॉर टुडे और बिहार 24 नाउ पे। अभी चलते हैं, धन्यवाद। गाड़ी चलाने का है सपना, लेकिन जिंदगी के भागदौड़ और महंगाई से है परेशान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया है बैटरी पर चलने वाला स्कूटी, जो आपके पेट्रोल के खर्च को बचाएगा और उससे आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब यह स्कूटी आपके अपने शहर और गाँव में भी उपलब्ध है। किसन मोटर्स पेश करता है इलेक्ट्रिक पर चलने वाला स्कूटर, जो कि किट्रॉन एवं एम्पियर दोनों कंपनी की गाड़ी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराता है। वही नहीं, किसन मोटर्स गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराता है। किसन मोटर्स अब आपके अपने शहर मीनापुर, मुजफ्फरपुर के हिमायतपट्टी रोड में मिडिल स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्द आइए और अपने सपने को पूरा करिए और महंगाई के जमाने में पेट्रोल के खर्च से बचिए।